हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे बीएड पोर्शन जो हमारा पीजीटी कमीशन में 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। उसके अंडर हमारा जो सेकंड यूनिट है टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, उसका भी हमने जो आपका पार्ट नंबर सेकंड है टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट वो कंप्लीट कर दिया है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड कंसेप्ट। तो इसके अंदर हमारी जितने भी मैक्सिमम लर्नर और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें लर्नर की तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो एक लर्नर है, हम लर्नर किसको कहेंगे, स्टूडेंट कौन होगा, लर्नर कौन होगा ना। एक लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कौन कौन से टाइप के हमारे लर्नर हो सकते हैं, किस किस प्रकार के हमारे लर्नर है। तो आज का हमारा मेन फोकस इसी बात पर रहने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लर्नर के बारे में जानने से। तो लर्नर कौन होता है? तो लर्नर सिनोनिम वर्ड है किसका? स्टूडेंट का, है ना। पर्यायवाची शब्द है, जैसे लर्नर स्टूडेंट छात्र हो गया, है ना। लर्नर भी उसी के अंदर आ जाता है। तो लर्नर कौन है? अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेन नॉलेज और स्किल इन समथिंग बाय स्टडिंग एंड द प्रैक्टिसिंग। तो लर्नर हम किसको कहेंगे? वह सभी व्यक्ति जो अध्ययन और अभ्यास द्वारा किसी चीज़ से ज्ञान या कौशल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हम लर्नर किसको कहेंगे? जो भी क्या कर रहा है, गेन नॉलेज करने या किसी भी स्किल को सीख रहा है या किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहा है या पढ़ रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? लर्नर कहते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि हम किस बारे में इसमें बात करेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्नर। तो एक जो अच्छा लर्नर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है या क्या क्या ऐसी खासियत हो सकती है एक लर्नर के अंदर, जो एक अच्छा लर्नर होगा। सबसे पहले है कीप कंसंट्रेशन, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, एक तरह की एकाग्रता होगा। वह बहुत ज़्यादा फोकस होगा, है ना, एकदम कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को सुनेगा, समझेगा और साथ ही साथ में लॉजिक भी लगाएगा। फिर है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ ऑर्गेनाइज, या इसको हम स्वायत्ता भी कहते हैं, यानी कि फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, सेल्फ रिलायंट बोलते हैं जिसको, कि अपने दम पर कुछ करना, खुद से कुछ चीज़ें करना, खुद से चीज़ों को समझना, है ना। किसी दूसरे को हमने अपना कंट्रोल नहीं देना है, तो वो क्या हो जाता है? ऑटोनोमस हो जाता है। फिर है कंट्रोलिंग द बिहेवियर। अब क्या होता है, जो एक अच्छा लर्नर होगा वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। क्यों? क्या होगा कि कई बार चीज़ें इस तरह से होती है कि हमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, हमें सीखने में क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या कर देते हैं उस टाइम पे, हम अपना जो बिहेवियर है उसको क्या कर देते हैं, एकदम हम ऐसे हो जाते हैं कि हमने ये नहीं करना है, चलो छड्डो इसको, परे नहीं करते ये चीज़। तो वो क्या है, उस तरह का जो हमारा बिहेवियर है उस टाइम पे, उस बिहेवियर को क्या करना सीखता है एक अच्छा लर्नर, कंट्रोल करना सीखता है। उसे पता है कि एट द एंड मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो मुझे इसके लिए चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए पर मुझे फिर भी ये चीज़ करनी है। तो वो क्या हो गया कि अपने बिहेवियर को उसने कंट्रोल कर दिया, वहाँ से डाइवर्ट होने से अपने मन को रोक लिया। फिर है सेम फीलिंग सक्सेस एंड द फेलियर। अब क्या होता है, जो एक अच्छा लर्नर होगा वो एक तरह से बैलेंस्ड लाइफ रखेगा अपनी, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है तब भी वह सोचेगा कि कोई बात नहीं, ठीक है अभी सक्सेस हो रहे हैं। अगर उसकी लाइफ में थोड़े बहुत फेलियर्स आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस फेलियर से डरेगा नहीं, रोने नहीं बैठ जाएगा। ये सोचेगा कि अच्छा अगर इस तरह के फेलियर्स आ रहे हैं तो मुझे रोने धोने से अच्छा है कि मैं एक तरह से अपने आप को और अच्छे बेहतर तरीके से चेंज करूँ, है ना, डिज़ायरेबल तरीके से मैं अपने आप को चेंज करूँ, और फ्यूचर में आगे जब कुछ ऐसे हमारे एग्जाम होंगे तो उसमें मैं एक अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ। तो ये क्या हो सकती है, उसकी एक अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। फिर है फेथ इन कंपटीशन। अब जो अच्छा लर्नर होगा उसके अंदर एक फेथ होगी कंपटीशन करने की, यानी कि कंपटीशन का मतलब हो गया कि जब हम compete करते हैं, ये compete ही इसके साथ हो सकता है, कोलेक्टिवली भी हो सकता है ना, अपने ग्रुप में भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, खुद के साथ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आज अगर अपने अंदर इतना इंप्रूवमेंट लाया है तो मुझे कल के लिए और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाना है। इस तरह की जब चीज़ें हम करते हैं तो उसको ही फेथ इन कॉम्पिटिशन हम कह देते हैं। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स इन देयर ओवन लर्निंग। ओवन लर्निंग का मतलब क्या है कि वो अपनी लर्निंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। वो अपनी जो लर्निंग है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की सोचता है कि मैं और कहाँ से बेहतर अपनी जो स्टडी है उसको कर सकता हूँ, तो वो उसी में ही इन्वॉल्व रहता है। खुद की लर्निंग के साथ मैंने जो सीखा उसको मैं और बेहतर कैसे बनाऊँ, है ना, और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें कौन करता है, एक अच्छा लर्नर जो होता है वो करता है। वो मल्टीपल सोर्सेज देखता है अपनी लर्निंग के लिए कि मुझे ऐसे कौन से अच्छे सोर्सेज मिलेंगे जिससे कि मैं अपने आप अपना जो कंटेंट है, अपनी जो लर्निंग है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ, ठीक है। वो दूसरों को क्रिटिसिज्म करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है। वो क्या करता है, वो अपने आप में ही पढ़ने में व्यस्त रहता है।
नेक्स्ट है लिंक दियर लर्निंग टू रियल वर्ल्ड। अब क्या होगा कि वो अपनी लर्निंग को लिंक करेगा कहाँ पर, अपनी रियल वर्ल्ड में। अब जो उसने कुछ सीखा होगा है ना, उन सारी चीज़ों को जब वो सीख रहा है तो उसको वो अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करेगा। जैसे कि अगर उसने सीखा है कि मुझे कैसे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, तो वो क्या करेगा, पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी अपने जो बिहेवियर है या अपने जो इमोशन है उनको कंट्रोल करना सीख पाएगा, अपने रिलेशन को भी बैलेंस करना सीख पाएगा। तो वो क्या होगी, जो उसकी लर्निंग है या वो उसकी एक्सपीरियंस से आई है या उसने कहीं पे वो चीज़ें देखी है। तो इस तरह से जो चीज़ें हम देखते हैं, सीखते हैं, उनको हम अप्लाई कर देते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो वो क्या होता है, एक अच्छे लर्नर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है चिंतनशील, कि हमने क्या करना है, जो हमने सीखा है उसको हमने रिफ्लेक्ट करना है। इसका ये भी हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसको, है ना, ये भी इसका ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। फिर है गोल सेंटर्ड। अब है लक्ष्य उन्मुखी। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक इफेक्टिव लर्नर होता है वो हमेशा ही अपने जो गोल है उसको ध्यान में रखता है और अपने गोल को फुलफिल करने के दायरे में ही वो क्या करता है, काम करता है। जैसे कि अगर आप लोगों का आजकल गोल देखें तो क्या है, टीचर बनना आपका गोल है, तो आप क्या कहेंगे, अपने जो आपका गोल है उसके सराउंडिंग ही आप रहना पसंद करेंगे, उससे रिलेटेड ही आप चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। रियल लाइफ में भी आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि मैं इसी चीज़ में क्या हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकूँ। तो ये क्या है, आपका गोल सेंटर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सहयोगात्मक। अब क्या होता है कि एक अच्छा लर्नर क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा। अगर उसको कुछ चीज़ आ रही है तो वो अपने साथ वाले बच्चों को भी अच्छे से समझाएगा वो चीज़ की, इस तरह से, है ना। कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो साथ वाले बच्चे से पूछ सकता है कि मैं कैसे और ज़्यादा अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाऊँ। इसके साथ साथ ही क्या होगा, वो अपनी किसी जो उसके बड़े भाई बहन है या किसी ने उस चीज़ में पहले कुछ अच्छा कर दिया है तो उससे भी वो क्या कर सकता है, गाइडेंस ले सकता है। तो वो क्या हो जाती है, लर्नर की एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। फिर है हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि आकांक्षा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही क्या होगी, एक तरह की आकांक्षा होगी, महत्वाकांक्षा जिसको हम बोलते हैं कि ये काम मैं कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा क्रेजियस होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी, कंपैशनेटेड होगा अपने काम को लेके, है ना, कमिटेड होगा अपने काम को लेके। तो ये सारे ही करेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, एक इफेक्टिव लर्नर के होते हैं। अगर हम बात करें इफेक्टिव लर्नर की, तो ये सारी जितने भी हमने अभी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, तो ये उसके अंदर होना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या है, बेस है उसके, किसके सक्सेस होने के चांसेस इससे उसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हो सकते हैं। हर एक इंसान का एक अपना सीखने का तरीका हो सकता है, लर्न करने का तरीका हो सकता है। लर्नर भी उसी तरह से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप इसको लर्निंग स्टाइल में भी ले सकते हैं या लर्नर में भी ले सकते हैं कि जो लर्नर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लर्नर होते हैं। तो अगर हम लर्नर के संदर्भ में अभी बात कर रहे हैं तो हम कैसे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा विजुअल, यानी कि दृश्य। जो क्या करता है, लर्निंग बाय सीइंग, यानी कि चीज़ों को देखकर सीखता है। जैसे कि उसको चार्ट से समझ आता है या ग्राफ से समझ आता है, पिक्चर से समझ आता है ना, या पीपीटी से समझ आता है। इस तरह से जब एक बच्चे को समझ आएगा तो वो हमारा विजुअल लर्नर हो जाता है। अगर हम लर्निंग स्टाइल की बात करें तो क्या होगा, लर्निंग स्टाइल कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि लर्नर है कौन से, विजुअल। वो अब कैसे सीखेंगे चीज़ों को, उनका लर्निंग स्टाइल कैसा होगा, उनका विजुअल लर्निंग स्टाइल होगा कि वो लर्निंग बाय सीइंग से सीखेंगे, यानी कि देखकर चीज़ों को सीखेंगे। चार्ट से समझ सकते हैं, ग्राफ से समझ सकते हैं, पिक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है कि सुनने वाला, है ना, सुनने वाला, लर्निंग बाय हेयरिंग। अब सुनने से भी कई लर्नर क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि वो कोई रीड कर रहा है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा है, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनने से क्या हो रहा है, उनको समझ आ रहा है, वर्बली इंस्ट्रक्शन को वो अच्छे से समझ पाते हैं। डिस्कशन हो रहा है तो वो ईजिली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो हमारे ऑडिटरी लर्नर हो जाते हैं या ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब होता है हमारा स्पर्शनीय। स्पर्शनीय का मतलब क्या हो गया, टच एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि चीज़ों को छूकर वो समझ सकता है ना। जैसे खुद के नोट्स हो गए, खुद के नोट्स से उसको अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। या ड्राइंग, वो ड्रॉ कुछ कर रहा है तो वो क्या हो गया, उसका एक तरह का टेक्टाइल स्टाइल हो गया लर्न करने का। लर्नर या इस तरह का लर्नर को हम क्या कहते हैं, टेक्टाइल लर्नर कहते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। या ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करना हो गया ना, ट्रेस करके कुछ चीज़ों को लिख रहा है, तो वो क्या है, वो सारे ही हमारे टेक्टाइल लर्नर आ जाते हैं या टेक्टाइल लर्निंग स्टाइल आ जाता है। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पर हम अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं चीज़ों को करने के लिए। इनकॉर्पोरेट बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं इसमें, है ना, टच फील्स कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा मोस्टली क्या आ जाता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग आ गया, है ना, योगा आ गया, या कोई गेम खेलनी आ गई, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेस्थेटिक हमारे लर्निंग स्टाइल आ जाता है।
एंड मोस्ट जो हमारा कॉमनली यूज़ होता है, जो मैंने सेंटर में लिखा है रीड एंड राइट, ये क्या है? लर्निंग बाय रीडिंग एंड राइटिंग। अब क्या होगा, हम कैसे पढ़ रहे हैं, या रीड करके पढ़ रहे हैं या लिख के पढ़ रहे हैं ना। जैसे हम बुक्स को पढ़ते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, डिक्शनरीज को पढ़ते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो ये सारी क्या हो जाती है, रीड एंड राइटिंग के अंदर हमारा एक स्टाइल आ जाता है लर्नर का। तो हमारे लर्नर कैसे हो सकते हैं? या विजुअली लर्नर हो सकते हैं, ऑडिटरी लर्नर हो सकते हैं, टेक्टाइल लर्नर हो सकते हैं, काइनेस्टिक लर्नर हो सकते हैं, रीड एंड राइट लर्नर हो सकते हैं। लर्निंग स्टाइल भी हमारे यही होते हैं, विजुअल लर्निंग हो सकती है, ऑडिटरी लर्निंग हो सकती है, टेक्टाइल लर्निंग हो सकती है, काइनेस्थेटिक लर्निंग हो सकती है, रीड एंड राइटिंग वाली हमारी लर्निंग हो सकती है। तो ये थे कुछ एक हमारे लर्नर, और जो हमारे लर्नर है वो किस तरह के होते हैं, और इसके साथ साथ करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लर्नर की, और इसके साथ साथ हमने बात की थी कि लर्नर हम किसको कहेंगे। अब नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो हम लर्निंग की बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ये जो मैं आपको जितना भी सिलेबस प्रोवाइड करवा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप अदर किसी और की वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हो, और इसके साथ साथ ही आप खुद के कुछ एक जो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन कर सकते हो।